फिर अपने रूम से डिवोर्स पेपर लेकर हेन के रूम में आता है, जहाँ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेन भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए पहले मैं बताऊंगी। तो वो कहता है ठीक है बताओ। तो हेन बताती है कि मैं मरने वाली हूँ। जो सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। वो आगे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। तो यूनू शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब। तो वो उसके पास आकर बताती है, आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते टाइम कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। यूनू अभी भी शॉकिंगली पूछता है कि क्या कह रही हो तुम। हेन कहती है कि सुनाई नहीं दिया क्या, 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे यही कहना था। अब तुम बताओ तुम्हें क्या बताना था। अब वो ये सुन के उसे कैसे डिवोर्स की बात कहता, तो वो अपने हाथ पीछे करके हेन से डिवोर्स पेपर छुपा देता है और कहता है कि ऐसे ही कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। तो हेन कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कहना था, तो बताओ क्या था वो। तो नर्वस होकर कहने लगता है कि वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था आज के लिए और हर दिन के लिए मैंने जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया है, और उसके लिए आई एम सॉरी। कभी तुम्हें ऐसा ट्रीट नहीं करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। पर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है और कहने लगता है कि पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। अब उसकी सारी बात सुन के हेन हैरान होती है, तो पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। तो उसे गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू हेन। फिर हम 3 साल पहले इनकी शादी को फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ धूमधाम से इनकी शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा जाता है। यूनो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है कि आई होप तुम अच्छे ही होगे, ये मत कहना कि तुम डिवोर्स ले लिया है। क्या तुम्हारे बच्चे हो गए, 1 या 2, बस ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हेन मेरे साथ रहे। इसलिए बस यही बात याद रखना कि तुम हेन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई होप 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे, हेन को कभी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसके साथ खुश रहोगे। इधर हेन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहती है कि तुम 10 साल बाद भी इतनी ही ज्यादा खूबसूरत, हेल्दी एंड मोस्ट सक्सेसफुल होगी। ऑफ कोर्स यूनो के साथ ही मिलकर। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। क्या हेन सच में मरने वाली है और उसको डिवोर्स वाली बात कभी पता चलेगी या नहीं, हम आगे की कहानी में जानेंगे।